एक बार फिर मैं पहुंची हूं पृथला विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में और चुनाव प्रचार अंतिम चरण में चल रहा है। ऐसे में क्या देखती है पृथला की जनता, लोगों से बात करेंगे हम। क्या नाम है भैया? सुभाष रावत। कहाँ से, कौन से गांव से? प्रहलादपुर से जी। क्या लग रहा है प्रहलादपुर में? 90% वोट प्रहलादपुर में रावत साहब की है। नैनपाल रावत की है 90%। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? काम किए हैं जो उन्होंने। अच्छा, क्या नाम है भैया? मोहन कौशिक, जनसेवक गांव सिकरौना। सिकरौना की क्या स्थिति है? सिकरौना में एक तरफ नैनपाल रावत है। नैनपाल रावत जी ने जो छत्तीस बिरादरी को जो मान सम्मान दिया है ना, वो किसी विधायक ने इतना मान सम्मान नहीं दिया। किसी की बहन बेटी की शादी हो या कोई हमारी बहन बेटी जो विधवा हो जाती है उनको पैसे देने का काम किया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह बड़े भाई विधायक मदद बहुत की है लोगों की। विधायक ने बहुत मदद करी है, कोई इतनी मदद नहीं कर सकता। क्या नाम भैया? नागर जी। कहाँ से आए? सागरपुर से। तो सागरपुर में किसका जादू चल रहा है इस बार? नैनपाल का जी। क्यों? उनसे काम बढ़िया किए हैं जी। सड़क भी बनवाई है अपने, एक सड़क टूटी पड़ी तो वो भी बनवा दी है सागरपुर हाँ में? जी, बिल्कुल साफ सुथरा जी, बिल्कुल। कहाँ से भैया? जटौला से। अच्छा, जटौला की क्या स्थिति है? आपका तो प्रत्याशी भी आपके गांव से खड़ा है। हाँ जी, हमारा प्रत्याशी तो बैठो जी कल। बैठ गया? हाँ, रघबीराज है जी। अच्छा हाँ, बाकी हम नैनपाल के साथ अच्छा 20 साल से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। जितने गरीब बस्ती है सार इसके साथ। क्या नाम भैया? टीपीसी है। कौन से गांव से? पहला। अच्छा, 5 साल नैनपाल रावत ने काम किया, संतुष्ट रहे उनके काम से कि नहीं? संतुष्ट हैं। एक तो उनको काम करने का मौका नहीं मिला, तो 2.5 साल तो कोरोना में चले गए। अब कुछ काम करने का मौका मिला तो उन्होंने किया है। अब उन्हें एक बार चांस और दीजिए। दोबारा मौका चाहते हैं आप? दोबारा मौका। क्या नाम, कहाँ से भैया? रामगोपाल रावत, प्रहलादपुर से। अच्छा, हम जो सब 104 गांव, एक प्रहलादपुर ही नहीं, 104 गांव ही नैनपाल जी के मतलब रजी समझो उनको। अच्छा। दिल की धड़कन है 104 गांव। नैनपाल जी रावत जो है वो 104 गांव उनकी आंखों के तारे हैं। इस वजह से उन्होंने काम किया। जो 12 फुट की सड़क बनती नहीं, वो 18 फुट की सड़क बनवाई है, वो उनकी देन है। और जो प्रत्याशी कह रहे हैं कि ठीक है हम भी काम कराएंगे, हमें वोट दे दो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, तो फिर नैनपाल रावत को क्यों चुने लोग? हाँ जी, यही तो बात है, क्योंकि उन्होंने दिल जीता है, काम किया। बहन बेटी का कोई भी उनके दरबार में चलेगा खाली हाथ नहीं आया। तो वो जो जनता चल रही है नहीं, अपने तेल लगा करके, अपने जेब से तेल फूंक करके, उनकी सहानुभूति के हिसाब से अपना घर से तेल फूंक करके जब उनकी रैली में जा रहे हैं। तो इस वजह से नैनपाल रावत को ही जो विधायक बनने की सबकी इच्छा है कि विधायक बने वो। हाँ भैया बोलो। अच्छा बोलो। मैं संजय पवार, फतेहपुर ब्लॉक से नैनपाल जी के साथ लग रहा हूँ और लग रहा हूँ उसकी अच्छाइयों पे, उसके व्यवहार पे। और गांव में से 90% वोट हैं। गरीब हो अमीर हो कोई हो, सब भाई को एक बराबर का सम्मान, और सम्मान की तो कोई बढ़ाई नहीं की जाए। सम्मान बहुत देते हैं। हाँ, इसी वजह से। कहाँ से है वो? राम सागरपुर से जी। अच्छा, वाल्मीकि समाज से। वाल्मीकि समाज इस बार क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया है जी। बढ़िया है। कहाँ जाएगा वाल्मीकि समाज का वोट इस बार? हाँ जी, कहाँ जाएगा वाल्मीकि समाज का? नैनपाल के पास। पक्का? पक्का, बिल्कुल। कहाँ से भैया? आजाद नगर। है आजाद नगर, आजाद नगर। आजाद नगर से। क्या स्थिति है आजाद नगर में? क्या चल रहा है, किसका माहौल है? महाराज जी विधायक कोई चल रहा है हमारे यहाँ नैनपाल के। अच्छा, हाँ, एक एक वोट घर के में। बिल्कुल। और भी लोग हैं। बाबूजी कौन से गांव से? साहपुरा खादर। साहूपुरा खादर। राजनीतिक हलचल बहुत चल रही है, हर प्रत्याशी दावे कर रहा है कि मैं जीतूंगा, लेकिन नैनपाल रावत को लेकर लोग भी ये कह रहे हैं कि वो जीतेंगे। तो क्यों ऐसा लगता है आपको? उसकी ईमानदारी पे जो वो कहते हैं वो करते हैं। ये सारे झूठ बोल का डोल है, चाहे रघबीर हो चाहे टेकचंद हो, ये झूठ बोलने वाला नहीं है। हमारा सरदार ने एक लड़का मेरे को अभी अच्छा 1 महीना पहले वो गमी में गए, वो क्या आए भैया 50,000 रुपया भेज दो बच्चों के लिए। परसों पैसे ले गए 50,000, कल दिया उन्होंने। ये झूठ बोल रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल, यानी झूठ की राजनीति नहीं पृथला में चलने देंगे। क्या नाम है भैया? नमस्कार जी। रण सिंह तेवतिया, गांव अलावलपुर से। क्या अलावलपुर में तो अभी कल भी स्वागत हुआ है बहुत नैनपाल रावत का? हाँ जी, अब वाल्मीकियों का पूरा स्वागत हुआ है। और वैसे हमारे जो सभी 36 बिरादरी, उनका स्वागत बढ़िया तरह से होगा। और 3 तारीख का और बढ़िया होगा जी, फर्स्ट क्लास। क्योंकि आम लोगों के इसने इतने बढ़िया काम करवा रखे हैं कि नैनपाल को ये समझते कि ये दिल की धड़कन है। और युवा और बुजुर्ग लोग हैं जो उनको खुद माला खुद पहनाता है, खुद पहनता नहीं है। ये कहता है कि बस सब मेरे ऐसे दिल के धड़कन है कि एक बार और जिता दो,
मैं सबका इतना स्वागत करूंगा, इतना मान करूंगा, इतना काम करूंगा हद से ज्यादा। क्या नाम है भैया आपका? रघुवीर कौन से कौन से गाँव गांव से? जलाके के हाँ जी? गांव जलाका जलाका से। जलाका में इस बार चौपाल पर किसकी चर्चा ज्यादा चल रही है? चर्चा नैनपाल की चल रही है जी। अच्छा, और बाकी जो है रघुवीर तेवतिया है, टेकचंद शर्मा है। उनकी बहुत कम है। कम है? नैनपाल की ज्यादा है जी। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया आदमी है नैनपाल साहब, और विधायक साहब बनने चाहिए, बनने चाहिए। हम इनके कहाँ साथ से भैया? हीरापुर से अच्छा, ब्राह्मण है, नैनपाल के साथ है 90%। हीरापुर ब्राह्मणों का गांव है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण प्रत्याशी भी तो खड़ा है। हमें तो ये बढ़िया लगा नहीं, नैनपाल दिल में बस रहा है ये नैनपाल रावत। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसा नहीं है अब कि ब्राह्मणों का गांव है तो ब्राह्मण प्रत्याशी को जाएगा, इस बार ऐसा नहीं है। ऐसा कोई नहीं होगा जी हाँ, कहाँ से? मैं सरपंच हरपाल सिंह, गांव पंचायती झुग्गी छायसा। हमारे यहाँ से विधायक जी को पूरा समर्थन है जी। पिछली बार भी जिता के भेजा था, इस बार भी बहुत अच्छी तरह से वोटों से जिता के भेजा। आपका क्या नाम है? मोहना से हूँ जी, गोपाल नाम है जी मेरा। जी। और आधे से ज्यादा वोट नैनपाल रावत जी की। इनका और देखिए दानी सरपंच हमारे साथ है। भैया कहाँ से? राजू लांबा अमरपुर से जी। अच्छा, अमरपुर में क्या स्थिति? 50-50 में, और मतलब 50 में हमारे भैया रहेंगे। अच्छा, आधे में सबको लपेट दोगे? जी बिल्कुल 100% जी, श्योर। कारण क्या है? 5 साल बाद तो सबकी नाराजगी हो जाती है। एक घर में 5 सदस्य होते हैं तो उनमें ही पता लगता है 2 महीने एक साथ रह लिए तो उनमें भी नाराजगी है, तो फिर नैनपाल रावत से नाराजगी नहीं है क्या? नहीं, किसी को भी नहीं, क्योंकि हर आदमी मान सम्मान चाहता है। वो मान सम्मान हमको यहाँ मिलता है, और भैया का जो व्यवहार और स्वभाव है, जो उसको देख के 36 बरादरी और 104 गांवों की सरदारी जो लगी है, तो हम तो उसी के साथ रहेंगे जी। भैया नैनपाल रावत जी के साथ हैं और रहेंगे, और उनको विजयी बनाएंगे। दानी जी, आप पहले दिन से चुनाव प्रचार में लगे हुए, जब शुरू किया था और अब कहाँ देखते हो प्रचार खत्म होने वाला है? ऐसा है जी, चुनाव जब शुरू हुआ था तो चुनाव टक्कर का था, सभी टक्कर में थे, परंतु अब चुनाव अंतिम चरण में है, जिसमें नैनपाल जी चुनाव जीतने की पोजीशन पर पहुंच गए हैं और निखर के आ गया कि 100% नैनपाल चुनाव जीतेंगे। क्योंकि नैनपाल जी ने एक तो भाई से भाई को नहीं लड़ाया, 36 बिरादरी का मान सम्मान किया है, और हमारे गांव में तो 4-5 सड़कें ऐसी बनवाई हैं जो आज़ादी से लेकर आज तक नहीं बनी थी। सारे किसान खुश हैं, मजदूर खुश हैं, व्यापारी खुश हैं। लेकिन दानी जी, जो बाकी कैंडिडेट हैं, चाहे रघुवीर तेवतिया हो चाहे टेकचंद शर्मा हो, वो भी अपने भाषणों में कह रहे हैं कि काम तो हम भी कराएंगे। नैनपाल जी भी कह रहे हैं, तो दोनों में तीनों में अंतर क्या है फिर? अंतर क्या है, जब रघुवीर सिंह तेवतिया जी को सबसे पहले बनाया था, उनमें अहंकार इतना था, वो आम आदमी की इज्जत नहीं करते थे और अपने अहंकार में मस्त रहते थे और कह देते थे, कोई अपना अधिकार मांगता था कि हमने वोट दिया तो कहते अपनी वोटों को किसी और को दे देना। मेरे को तो एक बार वोट की कीमत नहीं समझते थे। वोट की कीमत नहीं समझे। और पंडित जी को तो इतना लाड किया लोगों ने, परंतु बाहरी क्षेत्र का कैंडिडेट है, वो अपने की क्या जाने। उसने यहाँ के लोगों की इज्जत नहीं करे और भ्रष्टाचार मचाया, पैसे में लूटपाट करे, इसलिए पंडित जी को दोहरा ही नहीं आने देंगे बिल्कुल, क्योंकि पंडित जी से गंदा आदमी तो कोई इस क्षेत्र में है नहीं कैंडिडेट। बड़ी बात कह रहे हो आप। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि वो बेईमान भी है, भ्रष्ट भी है, अत्याचारी भी है, दुराचारी भी है, सारे ऐब हैं, इसलिए ये कभी जीत नहीं सकता। अच्छा, 5 अक्टूबर के लिए जब इतनी तारीफें कर रहे हो आप नैनपाल रावत की, तो एक अपील कर दीजिए 5 अक्टूबर के मैं लिए। 5 तारीख के और लिए, उससे पहले 2 अक्टूबर के लिए। 2 अक्टूबर को नैनपाल जी रैली कर रहे हैं, जो कि हमेशा रैली अपना रिकॉर्ड नैनपाल जी ने स्वयं तोड़ने का काम किया है। हुड्डा जी भी आए थे कल क्षेत्र में, उधर मोदी जी भी कल आ रहे हैं क्षेत्र में, परंतु 2 तारीख के सारे रैलियों के रिकॉर्ड नैनपाल की रैली तोड़ेगी, क्योंकि ये रैली 36 बिरादरी की रैली है, जो हर आदमी नैनपाल बन के काम कर रहा है, इसलिए रैली ये कामयाब होगी और नैनपाल 100% 20,000 वोटों से जीत के आएंगे। बिल्कुल, देखिए मतदान 5 अक्टूबर को है, लेकिन 2 अक्टूबर को चंदावली में ही विशाल रैली का आयोजन निर्दलीय प्रत्याशी नैनपाल रावत द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जनता का कितना समर्थन प्राप्त है उन्हें, जनता की जो भीड़ है वो ये निर्णय लेगी। और 5 अक्टूबर को नैनपाल रावत के खाते में उनकी झोली को पृथला की जनता कितनी वोटों से भरती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।